Hi, my dear audience. Today we are going to have a lesson on social work as the channel says. So, in the very first lesson, we are going to begin with the nature of social work. अभी हम सबसे पहले इस बात पे बात करेंगे कि नेचर सोशल वर्क की क्या रहती है। जैसे इसमें हमारे सब टॉपिक्स आएंगे कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या होगी सोशल वर्क की, विद द कॉमन कॉन्सेप्ट के स्कोप क्या होता है सोशल वर्क का, अगर आप सोशल वर्क पढ़ रहे हो तो आगे जाके आप क्या क्या कर सकते हो, एंड देन द नेचर ऑफ सोशल वर्क। तो इसके साथ ही जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है वो मैं आपको शो करती हूँ कि हम सोशल वर्क में बात करने जा रहे हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क की। अब ऐसा है कि सोशल वर्क जो है वो एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन है, इसमें बहुत सारी मेथडोलॉजीज आती हैं, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ह्यूमैनिटेरियन रेस्क्यू मिशंस आते हैं, इसमें वो मदद आती है जो हम फैमिलीज को देते हैं ताकि वो जो गवर्नमेंट की असिस्टेंस आती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती है जिनके बारे में आम लोगों को पता नहीं होता, उनको उस बारे में बता सकें। और जितनी भी अंडर प्रिविलेज सोसाइटीज हैं विद इन आवर लिमिट्स, उनको हम कैसे हेल्प कर सके, ये सब आता है सोशल वर्क के दायरे में। अब इस सब सोशल वर्क में सिर्फ एक चीज कॉमन है और वो ये है कि हम लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए लोगों की मदद करते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, फैमिली लेवल पे हो, ग्रुप लेवल पे हो या सोसाइटल लेवल पे हो। तो हम इन सब लेवल पे एज अ सोशल वर्क काम करते हैं ताकि लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल वर्क है उसमें हम लोगों की मदद करने में, लोगों को मशवरे देने में कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है जो वो खुद नहीं सॉल्व कर पा रहे, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें वो कैसे कूप अप कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं विद द एडवाइस ऑफ अ प्रोफेशनल सोशल वर्कर। उसके बाद आता है कि इसमें ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि डिजाइन की गई है ताकि कम्युनिटी की वेलफेयर को प्रोमोट किया जा सके, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो चाहे वो ग्रुप लेवल पे हो। और ये कैसे किया जा सकता है, मुख्तलिफ सर्विसेज के थ्रू, काउंसलिंग के जरिए हो सकता है, हेल्थ क्लिनिक्स के जरिए होता है, रिक्रिएशन या एड की मदद से हम जरूरतमंद लोगों की मदद करके उनकी वेलफेयर को क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। ये सब काम आते हैं सोशल वर्कर के। उसके बाद हम बात करते हैं तो इसकी जो डेफिनेशंस हैं, सोशल वर्क की डेफिनेशंस वैरिड है, जैसे ये कॉन्सेप्ट वैरिड है वैसे ही इसकी डेफिनेशन बहुत सारी है और बहुत सारे डिफरेंट स्कॉलर्स ने ये डिफरेंट डेफिनेशंस दी हैं। जैसे बहुत सारे स्कॉलर्स जो है वो कह रहे हैं कि इनकी जो सोशल वर्क है वो डिफरेंट है, ठीक है। जैसे आप मिसाल के तौर पर एंडरसन एक सोशल वर्कर थे, उन्होंने कहा था सोशल वर्क एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सर्विसेज दी जाती हैं लोगों को इस पर्पस से ताकि लोगों की मदद हो सके, इंडिविजुअल लेवल पर भी और ग्रुप लेवल पर भी, और वो अपने जो रिलेशनशिप्स हैं लोगों के साथ या जो उनके लाइफ के स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो इम्प्रूव कर सके। और इसमें क्या उनकी अपनी पर्टिकुलर विशेस और कैपेसिटीज शामिल होती हैं ताकि वो कम्युनिटी की हार्मनी के अंदर आ सके। देन एक और सोशल साइंटिस्ट थे, दैट वाज नेम्ड एज स्ट्रूप। उन्होंने कहा था कि सोशल वर्क क्या है, कि एक आर्ट है, फन है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज को इकट्ठा करके लाते हैं ताकि एक इंडिविजुअल, ग्रुप या कम्युनिटी जो है वो अपनी नीड्स को इस साइंटिफिक मेथड में डालकर हम उनकी हेल्प कर सके। फॉर एग्जांपल बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे आसपास मौजूद रहते हैं मगर उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। अब स्ट्रूप ने ये कहा था कि हम एक साइंटिफिक मेथड से उन सारे रिसोर्सेज को एक जगह पर लाएं और उससे क्या हो कि हम हेल्प कर पाए इंडिविजुअल्स की, ग्रुप्स की या कम्युनिटीज की जिनको भी हमारी हेल्प की जरूरत होती है। देन कुछ और साइंटिस्ट थे जैसे सुशील चंद्रा थे, उन्होंने कहा था कि सोशल वर्क जो है वो एक वेरिड किस्म की एक्टिविटी है, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज का एक मजमुआ है और ये पब्लिकली भी होती है और ये प्राइवेट एफर्ट्स भी होती है, इसमें सोशल पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है।
तो इसका क्या मकसद क्या होता है कि इसमें ये एक नजरिया होता है कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, और उनमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल वेलबींग को इनहेंस किया जाए। अब अगेन वही बात आती है, ये इंडिविजुअल लेवल पे भी होता है, फैमिली लेवल पे भी होता है, ग्रुप में भी होता है, और इसमें सोसाइटी जो है वो भी उनके मतलब रैंक को देखे बिना, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना हम सोसाइटी में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देन कहा था, मूर्ति और राव ने कहा था कि सोशल वर्क जो है उसमें हेल्प प्रोवाइड की जाती है किसी एक पर्सन को या ग्रुप को जो कि किससे सफर कर रहा हो, किसी डिसेबिलिटी से, मेंटल या फिजिकल, इमोशनल या मोरल अनवेलबींग से, और किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप को ये इनेबल करने के लिए कि वो इन सब से बाहर आ सके और एक बेहतर जिंदगी जी सके। देन वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सोशल वर्क एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें एक्टिविटीज होती हैं या मेथड्स होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि सोशल सर्विसेज दी जाए। और वो सोशल सर्विसेज किस बेसिस पे होती हैं, इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पे होती हैं, और उसमें ट्रीटमेंट और मटेरियल एड दी जाती है। लाइक किसी को इकोनॉमिक एड चाहिए, किसी को फिजिकल चाहिए, किसी को मेंटल चाहिए, किसी को सोशली डिसएडवांटेज है तो उसको वो एड चाहिए। जिसको जिस टाइप की एड चाहिए होती है वो एड प्रोवाइड की जाती है as a treatment after investigating the case. So it is a, we can say it is a scientific method all the way out. And then we are talking about the scope of social work. अब scope of social work की अगर हम बात करें तो ये भी as per its meaning wide है। ये डील करती है उन सर्विसेज से जो कि ह्यूमन से रिलेटेड है या उनकी फलाह बहबूद, वेलफेयर से रिलेटेड है। अब सोशल वर्क का कंसर्न ये होता है कि लोगों की मदद की जाए, उन लोगों की जो कि जरूरतमंद हैं, ताकि उनके अंदर इस कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके कि वो अपनी प्रॉब्लम से खुद जूझ सके, खुद लड़ सके। अब एक सोशल वर्कर को एक पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है वो क्लाइंट के साथ इस्टेब्लिश करना पड़ता है। जब भी हम सोशल वर्क की बात करते हैं तो सोशल वर्कर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने क्लाइंट के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप कायम करे। अब पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या है, उसे पता होना चाहिए कि जब वो इंटरव्यू ले रहा है तो उसे इंटरव्यू कैसे लेना है और कैसे रिपोर्ट्स लिखनी है। उसे इस बात का भी पूरा पूरा अंदाजा होना चाहिए कि अब मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ तो मैं इस जो क्लाइंट है मेरा उसको मैं डायग्नोज कैसे करूंगा, और उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान जो है वो उस पर भी वर्कआउट करता है। और इस सारे प्रोसेस में एक प्रॉब्लम की असेसमेंट होती है, फिर उस पे ये प्लानिंग की जाती है कि सोल्यूशन कैसे बनाया जाए, फिर इम्प्लीमेंटेशन प्लान होता है और उसके बाद इवैल्यूएशन होती है। और आउटकम जो है वो 4 मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व करता है सोशल वर्क में। जो 4 मेजर स्टेप्स मैंने आपको बता दिए वो कौन से थे। पहला था असेसमेंट ऑफ प्रॉब्लम, दूसरा था प्लानिंग फॉर द सोल्यूशन, तीसरा था इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, एंड चौथा था इवैल्यूएशन ऑफ द आउटकम। तो ये 4 स्टेप्स जो है इन्हीं के सराउंडिंग में हमारा सोशल वर्क क्या करता है, घूमता रहता है। अब सोशल वर्क जो है उसके स्कोप भी चेंजिंग है। अगर हमारी सोशल कंडीशंस में चेंज आते हैं तो उसके साथ साथ सोशल वर्क में भी चेंज आते रहते हैं। सोशल वर्क का जो प्राइमरी मकसद होता है वो ये होता है कि साइको सोशल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को सोशली इम्प्रूव होने से रोक रही हैं, उनको क्या किया जाए, उनको टैकल किया जाए, उनके साथ जूझ कर आगे ये चीज प्रोवाइड की जाए, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए हर एक इंडिविजुअल, ग्रुप और कम्युनिटी को कि वो क्या सोशली इम्प्रूव कर सके। और ये जो है ये सोशल साइंसेस की बहुत पुरानी ब्रांच है और इसकी स्कोप जो है वो रोज बरोज, दिन ब दिन एक्सपैंड होती जा रही है, ये अपनी लिमिट्स तक महदूद नहीं है। अब इसमें क्या है कि सोशल वर्क जो है वो ऑलमोस्ट जिन सोसाइटी के सेक्शंस के साथ डील करता है उसमें पहला है पब्लिक असिस्टेंस, लोगों की मदद, लोगों को लाइक
गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी निकालती है और आम लोग मोस्टली इस बारे में नहीं जानते कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी निकाली है, उसके लिए अप्लाई कैसे करना है, उसको कैसे अवेल करना है, तो इस तरह की सोशल वर्कर को इस तरह का नॉलेज अपने पास रखना पड़ता है ताकि वो पब्लिक को असिस्ट कर सके कि इस केस में वो क्या कर सकते हैं। एंड सेम इज इन द वे कि अगर वो कोई भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, देन सोशल इंश्योरेंस लाइक हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं और उन सबको कैसे अवेल किया जाता है, ये सब जिम्मेदारी भी जो है वो एक सोशल वर्कर की होती है इन द कम्युनिटी, कि वो अपनी कम्युनिटी को इस बात के लिए अवेयर करे। अब इसमें वेलफेयर सर्विसेज भी आती हैं बच्चों के लिए, औरतों के लिए, फैमिलीज के लिए, कम्युनिटीज के लिए, मजदूरों के लिए और डिफरेंटली एबल पीपल, वो लोग जो डिसएडवांटेज्ड हैं, लाइक उनको बॉडीली कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे दे आर हैंडीकैप, तो उस टाइम पे उनकी हेल्प करने के लिए जो वेलफेयर सर्विसेज आती हैं वो भी सोशल वर्क की एक ब्रांच से हैं। एंड देन करेक्शनल सर्विसेज, करेक्शनल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो कि क्रिमिनल्स को प्रोवाइड की जाती हैं, ये भी सोशल वर्क के दायरे में आती हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ सोशल वर्क। अब नेचर ऑफ सोशल वर्क ऐसे रहता है कि कुछ जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पर्सनल या फैमिली प्रॉब्लम्स में ना खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो खुद हल नहीं कर पाते और उनको बाहर से किसी दूसरे की मदद चाहिए होती है ताकि वो उन प्रॉब्लम्स को कूप अप कर सके, उनको सॉल्व कर सके। और ये जो प्रॉब्लम्स के लिए जो हेल्प रिक्वायर होती है, ये हेल्प कहाँ से आती है? ये हेल्प आती है ट्रेन पीपल से। और वो ट्रेन पीपल कौन होते हैं? वो ट्रेन पीपल होते हैं सोशल वर्कर्स। और वो जो इंडिविजुअल हेल्प गेन कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। अब क्या होता है कि जो भी ये एक्टिविटी चल रही होती है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सोशल वर्कर, इसको हम सोशल केस वर्क कहते हैं। अब क्लाइंट जो है उसके पास भी, अब ऐसा नहीं है कि सारा काम सोशल वर्कर करता है, जो क्लाइंट है उसके पास भी ये मोटिवेशन होना चाहिए कि वो खुद को इम्प्रूव करना चाह रहा है और वो ये रेडी हो मेंटली इस बात के लिए रेडी हो कि वो बाहर से किसी की हेल्प लेने जा रहा है, जो कि सोशल वर्क की एक प्रीरिक्विजिट है। अगर किसी इंसान को बाहर किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं, वो बात ही नहीं कर रहा हेल्प पर, तो आप उसको हेल्प प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो सोशल वर्कर के लिए पहला रिक्वेस्ट है कि जो क्लाइंट है उसको इस चीज की अवेयरनेस हो कि आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय माय ओन, सो आई नीड अ हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, और वो इसको एक्सेप्ट कर ले। और सोशल वर्क जो है वो सिर्फ क्लाइंट की जो है ऑन एफर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए किया जा सकता है। आप किसी इंसान पर थोप नहीं सकते हो कि वो आप अपनी इच्छा के बिना जो है वो इम्प्रूव कर ले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। इफ अ पर्सन इज विलिंग टू इम्प्रूव हिम हर सेल्फ, देन अ सोशल वर्कर कैन हेल्प एंड enhance their capacities to improve. Then comes जो भी इसकी एडवाइस होती है सोशल वर्कर की या सॉल्यूशन होता है, वो क्लाइंट पे कभी भी थोपता नहीं है। वो क्लाइंट के राइट्स को, अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन को, क्लाइंट की सेल्फ डिटर्मिनेशन को, कि वो अपने राइट्स रखता है, उसको क्या करता है? रिस्पेक्ट करता है। अब सोशल वर्कर कभी भी अपने क्लाइंट के सामने सुपीरियर फील नहीं करता। ये भी एक प्रीरिक्विजिट है सोशल वर्क का, कि सोशल वर्कर जो है वो अपने क्लाइंट के सामने कभी भी खुद को सुपीरियर नहीं दिखाता और वो एम्पैथी शो करता है। वो क्लाइंट के शू में अपना पैर रख के फील करता है कि व्हाट ही इज और शी इज गोइंग थ्रू, बट एट द सेम टाइम वो अपने अंदर वो फीलिंग्स डेवलप नहीं करता। क्योंकि if a client is weeping and telling his her story to you as a social worker, you are not going to weep with that person, but you are willing to listen with the full attention, with the care, and with the attitude that you are concerned about that person. Social worker जो है, they must understand and accept the feeling of their clients. These are all are connected to the nature of social work. और अब इसमें से एक भी अगर नेचर को हम यहाँ वहाँ कर देते हैं तो हमारा सोशल वर्क जो है वो डगमगा जाता है। अब क्या होता है कि जब डिजास्टर आते हैं या कोई भी नेचुरल क्लैमिटी आती है तो बहुत सारे लोग चंदा देते हैं।
ताकि क्या हो कि जो भी विक्टिम्स हैं इस नेचुरल क्लैमिटीज के, इन डिजास्टर्स के, उनकी मदद हो सके। मगर ये डायरेक्टली जाके उन विक्टिम्स से इन कांटेक्ट में तो नहीं आते, ना ये डायरेक्टली उनको जाके प्रोवाइड कर पाते हैं। तो वहां पर एक जनरली सोशल सर्विस जो है एक इन्वॉल्व हो जाती है। और अब इससे क्या होता है कि ये जो हेल्प है ये यहाँ इन काइंड पीपल से लेकर उन विक्टिम्स तक पहुंचाई जाती है। और यहाँ पर ये सोशल सर्विस कौन करता है? ये सोशल सर्विस यहाँ पे करते हैं सोशल वर्कर्स। और सोशल वर्कर्स क्या करते हैं कि फेस टू फेस इंटरेक्शन में आते हैं इन लोगों के जो ये हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं और उन क्लाइंट्स के जो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ बार ऐसा भी होता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि थोड़ी बहुत जो टेम्पररी रिलीफ होती है, सोशल वर्कर जो है वो ये भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं क्लाइंट के और सोशल वर्कर के वो क्या हो सके, डेवलप हो सके। और एडजस्टमेंट की जाती है, जैसे डिजास्टर्स हो गए, नेचुरल क्लैमिटीज हो गई, वहां पर जाकर एडजस्टमेंट्स की जाती हैं ताकि लोगों को हेल्प प्रोवाइड की जा सके। फॉर एग्जाम्पल देयर इज सम अर्थक्वेक इन एनी ऑफ द प्लेसेस और वहां पर जाकर टेंट प्रोवाइड करना, टेंट फिक्स करके देना, दे आर ऑल्सो डन बाय द सोशल वर्कर्स। अब ये जो इन्वॉल्वमेंट होती है ये इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि जो डीपर इशू है उनको उनके साथ डील किया जा सके और जो भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉर्ट आउट किया जा सके। और ये सब जो है ये सोशल वर्कर की जिम्मेदारी होती है। तो इसके साथ ही हमने ये कंप्लीट किया। तो आज के लिए अगर आपके कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर मुझे बताइए। सो आई विल ट्राई टू improve that and I will make a better video next time. So for today I am going to give an assignment to you all. I hope you all will comment down in the comment box what the answer is. So time to think, and the time to think is reflect on today's session and try to define social work in your own words in the comment section. We have discussed a lot about the different definitions by different social workers. So today, this is your task to write something what you understand by social work in the comment box and let me know. And definitely, I'll appreciate if you like, subscribe, and share my channel to all the social workers there. Wish you a good day. Bye bye. Thank you.